ये बातें वेद पुराणों में भी वर्णित है कि इंद्र स्वर्ग के देवता थे और अपना काम निकालने के लिए छल और कपट करने से भी बाज नहीं आते थे। एक बार ऐसा ही हुआ जब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। तब उनकी तपस्या से दुखी होकर इंद्र ने अत्यंत सुंदर अप्सरा ब्रह्मलोचा को चुना और ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ब्रह्मलोचा बला की खूबसूरत थी और उसके तीखे नयन के आगे ऋषि कंडू की एक नहीं चली और वे ब्रह्मलोचा के सम्मोहन में डोल गए। अब ऋषि कंडू पूजा पाठ और तपस्या भूलकर पूरी तरह से गृहस्थाश्रम के मोह में फंस गए और अपनी कड़ी तपस्या भंग कर बैठे। योजना के अनुसार इंद्र और ब्रह्मलोचा का काम हो चुका था। अब ब्रह्मलोचा स्वर्ग वापस लौटना चाहती थी, लेकिन ब्रह्मलोचा के प्रेम में ऋषि कंडू ऐसे डूबे कि उन्होंने उसे कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन ब्रह्मलोचा अब किसी भी तरह स्वर्ग लौटना चाहती थी, लेकिन वो कंडू के श्राप से भी डरती थी, इसलिए चाहकर भी कहीं जा नहीं सकती थी। फिर एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या याद आई, तो वे अपनी कुटिया से निकलकर बोले, मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। तब ब्रह्मलोचा बोली, इतने सालों में आज आपको साधना सूझी है? इतने दिन से तो आप गृहस्थाश्रम में जी रहे थे। ऋषि कंडू बोले, तुम सुबह ही आई हो और मुझे साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। तब ब्रह्मलोचा ने इंद्र के बारे में सब कुछ सच बताया और कहा कि मुझे यहाँ आए हुए पूरे 907 साल हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू कहने लगे, धिक्कार है, मुझे अपने आप पर मेरी सारी साधना और तपस्या भंग हो गई। बाद में ऋषि कंडू को अपनी स्थिति का भान हुआ और उन्होंने अप्सरा का त्याग कर फिर से तपस्या करना आरंभ कर दिया।